सो वेलकम टू एम्स फाइंडर। आज का हमारा वीडियो है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। फिजिकल एजुकेशन आईसीएसई क्लास 10th के लिए बेसिकली वीडियो है और ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। पहले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं, ग्रोथ। द टर्म ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन साइज। When the body or any part is described as having growth, it usually means that it has become larger and heavier. Growth means increase or addition in size, height, length or weight and can be measured. देखिए, ग्रोथ का देखिए सीधा सीधा मतलब यही होता है कि इंक्रीज इन साइज, साइज का बढ़ जाना। ग्रोथ का सीधा मतलब यही है कि साइज का बढ़ जाना। अब साइज बॉडी का हो सकता है और बॉडी के किसी भी पार्ट का हो सकता है। अगर वो ये चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये चीज़ बता रहा है कि उस पार्ट के अंदर, उस बॉडी पार्ट के अंदर ग्रोथ हुई है, यानी कि ग्रोथ का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है कि वो बड़ा हुआ है, यानी कि साइज में वो बड़ा हुआ है या वजन में थोड़ा बड़ा हुआ है, तो वो चीज़ कहलाती है ग्रोथ। यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट या बॉडी का बढ़ना, उसको कहते हैं यहाँ पे ग्रोथ। ग्रोथ का अगर सीधा मतलब यहाँ पे यही निकलता है कि इंक्रीज और एडिशन, यानी कि साइज में बढ़ जाना या कुछ एडिशन। यहाँ पे एडिशन की यहाँ पे मतलब है वेट और लेंथ को लेकर, ठीक है। यहाँ पे वेट की बात हो रही है और हाइट का बढ़ जाना। तो इन चीज़ों का सही मतलब होता है ग्रोथ। और ग्रोथ क्या होती है हम लोग मेजर्ड कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर। डेवलपमेंट मीन्स सर्टेन क्वालिटेटिव changes. These are the changes in character leading to maturity of improvement in functioning. Development means change in shape, form of structure so as to improve in working or functioning. देखिए, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कुछ क्वालिटेटिव चेंजेस आ जाना इंसान के अंदर, ठीक है। क्वालिटेटिव चेंजेस आ जाना, और ये चेंजेस तब आते हैं जब करेक्टर लीडिंग कराओ मैच्योरिटी की तरफ, ठीक है। तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होती है उसकी फंक्शनिंग में, ठीक है। और वो डेवलपमेंट का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि कुछ शेप में चेंजेस आना और फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आना और कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाना वर्क और फंक्शनिंग में। तो डेवलपमेंट का यहाँ पे सीधा सीधा यही मतलब है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ग्रोथ को देखते हैं यहाँ पे। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, इट स्टॉप व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेन्ड। देखिए, ग्रोथ जो होता है वो पूरी लाइफ तक नहीं प्रोसेस, ये पूरी लाइफ का प्रोसेस नहीं है। ये स्टॉप हो जाता है जब मैच्योरिटी में इंसान पहुंच जाता है, तब ये ग्रोथ वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। वहीं बात करें डेवलपमेंट की दूसरी तरफ, तो डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस है। ये डेवलपमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये पूरा लाइफ भर चलता है, ठीक है। बस ये है कि कुछ डेवलपमेंट फैक्टर्स एज को अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं कि जब एज आती है, जब इंसान की ज़्यादा एज हो जाती है, तब थोड़े डेवलपमेंट फैक्टर्स वहाँ पे अफेक्ट करते हैं, पर कंटिन्यू प्रोसेस रहता है डेवलपमेंट का थ्रू आउट लाइफ। फिर बात करते हैं चेंजेस प्रोड्यूस बाय ग्रोथ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, दे कैन बी क्वान्टिफाइड। देखिए, अब ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का हमने मीनिंग पिछली वाली स्लाइड्स में जाना कि साइज़ का बढ़ जाना, इंक्रीज इन साइज़। तो इसका यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट होगा जो, वो उसमें कुछ चेंजेस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं ग्रोथ को लेकर, ठीक है। तो वो क्या होंगे? वो एक क्वांटिफाइड होंगे, क्वांटिफाइड चेंजेस होंगे जिसको हम लोग यहाँ पे मेजर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट इम्प्लीज इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर एंड हैंस ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंजेस। देखिए, अब जो डेवलपमेंट होता है वो एक फंक्शनिंग है, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि इम्प्रूवमेंट होता है फंक्शनिंग में, इंसान के फंक्शनिंग में, बिहेवियर्स। तो इन सब चीज़ों में अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो वो एक क्वालिटेटिव चेंजेस है, इंसान के क्वालिटेटिव चेंजेस की यहाँ पे बात हो रही है डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ इज सेलुलर एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। देखिए, ग्रोथ एक सेलुलर थिंग होती है, ठीक है। सेलुलरली इंसान ग्रोथ में बढ़ रहा होता है, तो ये चीज़ें मेजर करी जाती हैं एक्यूरेटली, बिल्कुल सही तरीके से एक्यूरेटली मेजर्ड करी जा सकती हैं। और वहीं पे बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इज़ अ फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशनल थिंग्स है। तो देखो, यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो एक फंक्शनली डेवलप हो रहा है इंसान, ठीक है। यानी कि इमोशन से अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे जो डेवलपमेंट में आती हैं, उन चीज़ों से इंसान डेवलपमेंट यहाँ पे फंक्शनिंग हो रही है।
इन चीज़ों को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर। पहले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी एंड जीन्स सर्टेनली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देखिए, पहले तो हम हेरिडिटी की एक प्रॉपर मीनिंग जान लेते हैं कि क्या है हेरिडिटी। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिकली कैरेक्टरिस्टिक्स का पासिंग होना, यानी ट्रांसमिशन होना, उस चीज़ को कहते हैं हेरिडिटी। अब ये थिंग्स कौन कौन से होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होंगे, ये होंगे फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी कि इस तरीके के शेप, साइज, स्ट्रक्चर्स, हाइट आर रिलेटेड टू हेरिडिटी फैक्टर्स। ये चीज़ें हेरिडिटी फैक्टर्स से रिलेटेड होती हैं। दैट डज इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, अब ये जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी प्रभावित कर देती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। हेरिडिटी इफेक्ट्स स्पीड, स्ट्रेंथ आर समवॉट डिपेंड अपॉन हेरिडिटी। देखिए, जो अब हेरिडिटी होती है वो स्पीड और स्ट्रेंथ को भी काफ़ी इफेक्ट करती है, क्योंकि ये थिंग्स भी जितनी भी हैं ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं हेरिडिटी के ऊपर ही। फिर बात करते हैं इन्वायरमेंट पे। The climate, weather, temperature, pollution, natural environment play an important role in growth and development. Clean and safe, hygienical environment help to gain good development, whereas dirty, polluted, and unhygienical environment decline growth and development. देखिए, अब जो क्लाइमेट है वो भी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर। देखिए, ये क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि अगर क्लाइमेट वहाँ का, यानी कि इन्वायरमेंट वहाँ का साफ़ है, ठीक है, सेफ़ है और हाइजीनिकल इन्वायरमेंट है, तो वो इन्वायरमेंट गुड हेल्थ डेवलप करता है, ठीक है। अब वहाँ पे बात आती है दूसरी तरफ डर्टी, पोल्यूटेड एंड अनहाइजीनिकल इन्वायरमेंट की। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें ग्रोथ को बिल्कुल पूर्णतः डिक्लाइन कर देती हैं, रोक देती हैं, ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी इफेक्ट डालती हैं, तो इन्वायरमेंट भी इसका काफ़ी बड़ा फैक्टर है ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, यानी कि जेंडर। मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न एट वेरियस स्टेजेस। देखिए, अब मैं बात करता हूँ जेंडर की, यानी कि मेल और फीमेल की। तो देखिए, वेरियस स्टेजेस पे, अलग अलग एजेस के स्टेजेस पे डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न रहता है, ठीक है। ग्रोथ जो पैटर्न होता है मेल और फीमेल का, वो अलग अलग स्टेजेस पे डिफरेंट होता है। Males are taller, heavier than female. Males have stronger muscles, whereas female have more flexibility. देखिए, अब जो मेल्स होते हैं वो टॉलर होते हैं, हैवियर होते हैं देन फीमेल कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। और जो मेल्स होते हैं स्ट्रॉन्गर मसल्स होते हैं मेल्स के, ठीक है। और फिर अगर हम दूसरी तरफ बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। फीमेल्स के पास में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, यानी कि न्यूट्रिशनल की। ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ न्यूट्रिशन। देखिए, जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली रिलेटेड है विथ न्यूट्रिशन। अब जैसे पॉइंट से हम समझेंगे, द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स एन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कैलोरीज फॉर इट्स नॉर्मल ग्रोथ। देखिए, अब जो ह्यूमन बॉडी होती है वो रिक्वायर करती है कुछ सफिशिएंट सप्लाई उसे, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसे कैलोरी मिले उसकी नॉर्मल ग्रोथ को लेकर, ठीक है, सिर्फ उसकी नॉर्मल ग्रोथ को लेकर ये चीज़ें उसकी रिक्वायर होती हैं। एंड दिस नीड ऑफ रिक्वायरमेंट वेरी विथ द फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और ये जो डेवलपमेंट फेजेस होते हैं, ठीक है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट भी वेरी करती है कि कौन सा फेज चल रहा है डेवलपमेंट का, ठीक है, कितने पर्याप्त, मतलब कितना उसे पर्याप्त मात्रा में उसे न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। जो भी डेवलपमेंट का फेज चल रहा होगा उसके हिसाब से उसे रिक्वायरमेंट होगी, वेरी करता है, ठीक, कि उसे कितना न्यूट्रिशन चाहिए। अगर कहीं पे जो न्यूट्रिशन है वो सही नहीं मिल पाता है, ठीक है, सही तरीके से नहीं दिया गया है, तो देखिए बात हो रही है यहाँ पे अनबैलेंस डाइट है, मैल न्यूट्रिशन है, कि अंडर न्यूट्रिशन रह गया, तो इन चीज़ों में व्यक्ति क्या होता है, ह्यूमन क्या होता है, वो चीज़ें उसको अफेक्ट कर जाती हैं ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है। ये चीज़ें ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट करती हैं। पाँचवें पॉइंट को देखते हैं, इंटॉक्सिकेंट्स। ड्रग्स, अल्कोहल्स, स्मोकिंग, पन जैसी कई अन्य चीज़ें, ये चीज़ें जो होती हैं ये रिड्यूस कर देती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, बहुत ही भारी मात्रा में शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंटॉक्सिकेंट्स जो होते हैं ये भारी मात्रा में कमी ला देते हैं, ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। इंटॉक्सिकेंट यानी कि ड्रग्स, अल्कोहल और स्मोकिंग, यहाँ पे इन चीज़ों की बात हो रही है। इन जैसी कई अन्य चीज़ें भी होती हैं जो शरीर को हार्मफुल होती हैं, वो चीज़ें भी इनमें शामिल हैं।
इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।